दोस्तों आज का जो वीडियो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से पूरा एंड तक देखा और अगर आप चीजों को समझ गए तो एक बात की गारंटी है कि आपके पोर्टफोलियो में अब लाल निशान यहां पर नहीं देखने को मिलेगा। पोर्टफोलियो आपका हरा भरा साल 2 साल के अंदर हो सकता है आपको निकल करके दिखाई दे। ध्यान से थोड़ा चीजों को समझिएगा। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बात और कहना चाहूंगा, जो भी व्यक्ति शेयर मार्केट क्लास करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं शेयर बाजार क्या है, नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करिए। आपको हमारी टीम सारी जानकारी देगी, कैसे बेसिक से लेकर के एडवांस तक आपको सारी जानकारी यहां पे दी जाती है। नया बैच 24 तारीख से स्टार्ट है, 24 अप्रैल से, तो आप फटाफट अपनी सीट बुकिंग करवा सकते हैं, क्योंकि सीट्स यहां पे बहुत ही लिमिटेड होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं चर्चा क्या करने वाला हूं। देखिएगा इस वीडियो को ध्यान से थोड़ा सा। इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं दोस्तों, अभी आपने सुना होगा कि यहां पे पी स्टॉक जो है रखा गया था। अमेरिका ने और ईरान ने यहां पे मिल करके जो है, और इजराइल ने, इन तीनों देश ने मिल करके जो है कोशिश की कि ठीक है एक पी स्टॉक की जाए। और पी स्टॉक कहां पे हुआ? पाकिस्तान के अंदर। 21 घंटे की लगातार बातचीत चली पाकिस्तान में, लेकिन उसके बावजूद भी कोई कंक्लूजन नहीं निकला। मतलब अगर आप कह लो तो 50 सालों के बाद ईरान और अमेरिका एक टेबल पर बैठे थे। एंड में जेडी वेंस का जो मैसेज आया ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर, उन्होंने कहा कि भाई साहब कोई नतीजा नहीं निकला, कोई किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा। यानी कि यहां पे आप ये कह लो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है बंद ही रहेगा। रीजन क्या था इसके पीछे थोड़ा समझिएगा। रीजन ये था कि यहां पे अमेरिका कहना चाह रहा था कि भाई साहब आप जो है वहां पे टोल टैक्स मत लगाओ, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो आपका है उसके ऊपर आप टोल मत लगाओ। दोस्तों आप ये देख रहे होंगे, जैसे मैं अगर आपको यहां पे दिखाना चाहता हूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अगर आप देखोगे तो यहां पे आपको देखने को मिलेगा कि वहां पे जो एरिया बना हुआ ना, मतलब ये जो आपका एरिया आप यहां पे देख पा रहे होगे कि ये जो आपका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, ठीक है, इस एरिया को वो कह रहा था कि आप यहां पे टोल मत लगाओ, क्योंकि अगर आप यहां पे टोल लगाओगे तो वहां पे हमें भी पेमेंट दो। मतलब अगर आप $1 पर बैरल का यहां पे पेमेंट वसूलोगे तो आप 50% कम से कम आप हमें भी दो, ठीक है, क्योंकि मैं ही यहां पे जो है वॉर को जीता हूं, तो जीतने वाले लोगों की शर्त मानी जाती है। इस तरह की फलाना ढिमकाना 50 तरह की बातें हुई। ओवरऑल कहने की बात यह थी कि जो अमेरिका अपनी दादागिरी दिखाना चाह रहा था, बिल्कुल वही कोशिश कर रहा था। और एंड में यहां पे ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनका भी यहां पे आया बयान कि अगर अमेरिका जो है अपनी दादागिरी को साइड रख करके नेगोशिएट करना सही तरीके से चाहेगा तो ही अगली नेगोशिएशन होगी। तो यहां पे यह है कि अभी फिलहाल के लिए यह है कि ईरान ने यह कंफर्म कर दिया कि भाई साहब हम लोग स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के ऊपर जो है यहां पे टैक्स लगाने वाले हैं। अब यहां पे थोड़ा समझिएगा, टैक्स कितना लगेगा? यहां पे $1 पर बैरल का, लेकिन वो जो अमाउंट होगा दोस्तों वो यहां पे आपको पेमेंट करना है वहां पे बिटकॉइन के अंदर। अब बिटकॉइन के अंदर क्यों, थोड़ा सा इसको समझिएगा, क्योंकि $200 बिलियन का जो रिजर्व ईरान का है उसको जो है सीज कर लिया है किसने? अमेरिका ने। तो उसे पता है कि अगर मैं स्विफ्ट सिस्टम का इस्तेमाल करूंगा तो कहीं ना कहीं मुझे यहां पे जाकर के आगे जाकर के समस्या होगी। तो ईरान ने साफ साफ कर दिया कि भाई साहब ऐसा है कि अगर आपको शिप लेकर के जाना है कोई दिक्कत नहीं, आप लेकर के जाओ, लेकिन आपको यहां पे $1 पर बैरल का यहां पे आपको जो है चार्जेस देना पड़ेगा। और आप दो और आप यहां से निकलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। तो अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि यहां पे थोड़ा समझिएगा, अगर यहां पे बिटकॉइन का चलन इस तरीके से बढ़ गया तो आप यहां पे देखोगे जितने भी अरब कंट्रीज से एशिया के अंदर जो ट्रेड होता है, खास करके अगर आप देखोगे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते जितने भी ट्रेड्स होते हैं, जो ऑयल्स के बड़े बड़े ट्रेड होते हैं, अगर यहां पे उसको जो है पेमेंट होने लगा किसके अंदर? बीटीसी के अंदर, बिटकॉइन के अंदर, तो आप ये समझ सकते हो कि कितना बड़ा यहां पे चेंज आने वाला है करेंसी मार्केट के अंदर। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, चूंकि यहां पे अगर आप देखोगे तो तकरीबन यहां पे जो है मतलब $20 बिलियन का जो है इंट्राडे का यहां पे बिटकॉइन के अंदर ट्रेडिंग वगैरह होता है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप देखोगे तो इसका जो वॉल्यूम होगा, एक दिन का कमाई कितना होगा? लगभग $20 मिलियन का यहां पे ईरान का जो है कमाई होने वाला है। तो अगर आप देखोगे दोस्तों तो यहां पे सारे जो देश हैं उनको कहीं ना कहीं क्रिप्टो की माइनिंग करनी होगी और क्रिप्टो को एक स्टोर करके रिजर्व करेंसी की तरह रखना होगा, जैसे कि हम लोग डॉलर को रखते हैं, जैसे कि हम लोग बाकी देशों की करेंसी को रखते हैं। तो इसी तरीके से हर एक दुनिया का सेंट्रल बैंक जो है बीटीसी को, खास करके एशिया वाले जो रीजन है वहां पे आपको बिटकॉइन को स्टोर करके रखा जाने लगेगा। और यही बिटकॉइन के लिए एक बहुत बड़ा आप कह लो कि गेम चेंजर साबित हो सकता है। मतलब कि ठीक है, यहां पे देखो अगर डेली ट्रेड्स हो तो ट्रेड होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वहां पे ठीक है पेमेंट आ रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, बिटकॉइन विड्रॉ कर लिया जा रहा है, ठीक है, मतलब वहां के करेंसी के अंदर, तो उसमें कोई समस्या नहीं है। और वैसे भी देखो $20 बिलियन का डेली का ट्रेड है बीटीसी के अंदर, तो इसमें कोई खास फ्लक्चुएशन नहीं देखने को मिलेगा। लेकिन फ्लक्चुएशन आपको तब देखने को मिल सकता है, लॉन्ग टर्म में गेन इसमें आपको तब देखने को मिल सकता है जब ये चीज पूरे दुनिया भर के सेंट्रल बैंक जो है यहाँ पे जमा करके बीटीसी को रखने लगे और बिटकॉइन की माइनिंग करने लगे, तब सबसे ज्यादा यहाँ पे समस्या हो जाएगी। तो यहाँ पे क्या है कि बिटकॉइन एक अल्टरनेट करेंसी की तरफ यहां पे बढ़ता हुआ नजर आएगा और डी डॉलराइजेशन के फेज की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ जाओगे।
उसी के साथ साथ बीटीसी का अगर आप प्राइस देखोगे, मतलब अगर मैं यहाँ पे बड़े टाइम फ्रेम को देखूं तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि जो ये बिटकॉइन काफी तेजी से गिरा है। अगर आपको चार्ट के ऊपर इसके सिग्नल्स मिलने लगते हैं, यानी कि अभी जो रेंज ये बनाया है अगर ये इसके ऊपर सस्टेन करने लग जाए तो आने वाले टाइम में हो सकता है बीटीसी वापस से एक नई रैली की तरफ शुरू हो जाए, जो कि देख करके ऐसा ही लग रहा है कि अमेरिका के हाथ में तो देखो कुछ है नहीं, है ना। अमेरिका ने बहुत चिल्ला करके देख लिया, चीजों को बहुत सुधारने की कोशिश की, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मान रहा। और एट द एंड आप यहां पे देखोगे बैकिंग जो है कहीं ना कहीं चाइना की भी है पीछे से ईरान को, जिस कारण से यहां पे चीजें मतलब ठीक करने में थोड़ा सा नाकाम हो रहा है अमेरिका। तो अभी तो फिलहाल यही मान के चला जा सकता है कि अगर इस तरीके की चीजें हुई तो समय बदलाव का आ चुका है। बहुत ज्यादा संभावना है कि बिटकॉइन यहां से आपको बेस बनाता हुआ दिखे, बॉटम लगाता हुए दिखे, और उसके बाद बिटकॉइन यहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न भी देता हुआ दिखाई दे। तो यहां पे मुझे लगता है कि अगर ये सारी बातें सही होती जाती हैं और उसके हिसाब से चार्ट के ऊपर जब कंफर्मेशन आता है, जो कि अभी नहीं आया, मैं क्लियरली बता देता हूं कि चार्ट के ऊपर इन चीजों का कंफर्मेशन नहीं आया है, लेकिन अगर ये कंफर्मेशन आ जाता है कि प्राइस एक बड़े बुल रन में जा रहा है या किसी बड़े ब्रेकआउट को कर चुका है, तो वहां पे आप जो है एक पोजिशनल व्यू सोच सकते हैं बिटकॉइन के अंदर। बाकी देखो जो भी बातें मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये मेरा पर्सनल व्यू है, किसी भी तरह के ट्रेडिंग के लिए आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें। बाकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।